हेलो जेई एस्पिरेंट, अगर आप जेई मेंस या फिर जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट वीडियो है। सीरियसली बता रहा हूं, आज के इस वीडियो के अंदर हम जेई मैथमेटिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज। उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के बाद में कभी भी आपको इस सीरीज वाले टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। और मैं बता देता हूं आपको, जेई मेंस के अंदर, जेई एडवांस के अंदर इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये टोटली इंडिपेंडेंट टॉपिक है। ये इस वीडियो के थ्रू ही आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप सीरियस होकर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ध्यान से सुनिए। अच्छा, आपको मैं ये भी बता देता हूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट एंड मल्टीपल पीवाईक्यू, जिसके अंदर हम डेली शाम को आपको एक वीडियो के अंदर एक कंसेप्ट समझाते हैं, उसके ऊपर जेई मेंस के, जेई एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, साथ में कुछ अच्छी बुक के क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और जिस भी टॉपिक पर आपको डाउट रहे तो वो टॉपिक भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस वीडियो के उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि आपको कोई भी सीरीज गिवन हो, कोई भी सीरीज गिवन हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर, आपको सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी? सबसे पहली स्टेप यह है कि उसको आपको tan के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो आपको सीरीज गिवन है कॉसेक के अंदर, कॉसेक √5 प्लस कॉसेक दिस प्लस कॉसेक दिस प्लस कॉसेक दिस, तो आपको क्या करना है? इसको tan के अंदर कन्वर्ट करना है। tan कैसे कन्वर्ट करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करके लिख दोगे। तो पहले स्टेप क्या रहेगी? कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, सबसे पहले इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सर बिल्कुल क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है बेटा? सेकेंड स्टेप के अंदर आपको इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखना है। यस, tan इनवर्स सिग्मा की फॉर्म में जो भी यहां पे आ जाएगा आपको इस फॉर्मेट में लिख देना है। समझ गए बच्चा? सर बिल्कुल समझ गए। सर हमने क्लास 11th के अंदर एक टेलीस्कोपिक सीरीज करके पढ़ा था, राइट? उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी सिग्मा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले तो TR+1 माइनस में TR लिख दो या XR लिख दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने TR लिख देता हूं, T जनरल ज्यादा फेमस हो है, ठीक है? तो R गोइंग फ्रॉम 1 टू N, जब आप R की जगह 1 पुट करोगे ना तो बच्चा ये कितना आ जाएगा? T2 माइनस T1। जब आप R की जगह 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? T3 माइनस T2, राइट? हाँ, 3 पुट करोगे तो T4 माइनस T3, ऐसा चलता रहेगा आगे तक। और जब आप इन सब का ऐड करते हो तो देखना बच्चा, T2 से 2 कट गया, T3 से T3 कट गया, ये सारे आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा? Tn-1 माइनस का Tn बचेगा, राइट? तो इस तरीके से आप इस सीरीज का सम कैलकुलेट करते थे सीक्वेंस सीरीज के अंदर। तो वही चीज अपन यहाँ पे करेंगे। हम इसको भी दो के डिफरेंस में लिखना चाहते हैं, तो दो के डिफरेंस में लिखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या करना होता है? ये जो सीरीज आपने देख रहे हो ना, इसको हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बिकॉज हम इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। और फिर आप जैसे r की वैल्यू पुट करते जाओगे, आपस में सारे कैंसिल होके सम आ जाएगा। इतना ही काम करना होता है। तो ये बेसिकली हमारी स्टेप नंबर 3 होगी। तो 3 स्टेप में हमें इसको फॉलो करना है, राइट? समझ गए बच्चा? तो ये वाले स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसी का रोल है इस सीरीज वाले में, कि हमें जो भी गिवन होगा उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारी हेल्प करेगा ये वाला 1 प्लस एक्स वाई। तो आपको डिनोमिनेटर को 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्मेट में करना है, और न्यूमिनेटर अपने आप ही x माइनस वाई की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ढंग से देखोगे तो आप, ठीक है? चलिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे आपको ना ये सीरीज याद ही रख लेनी है कि भाई इस टाइप की कोई भी सीरीज दिखेगा, इसका सम ये आने वाला, अभी ड्राइव कर लेंगे अपन। तो इसमें स्टेप नंबर 1 10 में कन्वर्ट करना होता है, ऑलरेडी करा हुआ है। स्टेप नंबर 2 इसको सम सिग्मा की फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट अपन स्टेप नंबर 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको लिखेंगे अपन सिग्मा tan इनवर्स। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये कि सर इसको लिखना है 1 प्लस एक्स वाई अपॉन में न्यूमिनेटर में x माइनस वाई, राइट? तो 1 आपको दिख रहा है क्या? सर 1 यहाँ पे दिख रहा है, तो नीचे लिख दिया प्लस का 1, राइट? अगर यहाँ से r को मैं ले लो तो कितना आ जाएगा? r+1 आ जाएगा, राइट और नॉट? सर बिल्कुल सही बात है। तो x इंटू वाई आ गया। तो आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं क्या? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं r+1 माइनस r, ऐसा लिख सकते हैं, राइट? तो यहां से अपन क्या बोलेंगे? दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स r+1 माइनस tan इनवर्स r, राइट? और यहां पे आ जाएगा समीशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू n। इजी।
बस इतना सा काम करना था, हो गया काम खत्म। अब देखो बेटा, अब तो कुछ नहीं, अब तो आप इस स्टेप में तो सबको मजा आता है बेसिकली। क्यों आता है मजा? क्योंकि काटना होता है, और काटने में तो सबको ही आता है मजा, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, हाँ जी सर, सबसे आसान काम होता है काटना। ठीक है, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप इन सबको ऐड करोगे ना, तो ध्यान से देखना, tan इनवर्स 2 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या फाइनली? फाइनली हमारे पास बचेगा tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1, राइट? ये बचेगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेसिकली tan इनवर्स x माइनस y, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा n अपॉन में 1 प्लस x इंटू वाई, कितना आ जाएगा? n+1 आ जाएगा, राइट? तो आई कैन से दैट इसकी जो समीशन की वैल्यू आएगी वो आपको याद ही रख लेनी है। कितनी आती है? दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स n अपॉन में n+2। तो ये हमारे पास एक शानदार ट्रिक हो गई, एक शानदार फॉर्मूला हो गया। कुछ भी बोल दो आप चाहिए, बट एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें सीरीज इस फॉर्मेट में है, तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे? tan इनवर्स n अपॉन में n+2। समझ गए क्या? समझ गए। अब अपने एक एग्जांपल शुरू समझते हैं। जेईई एडवांस 2013 का ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो इसको हटा दो ना, ये तो बाद की बात है, ठीक है? पहले यहां पे देखते हैं, समीशन के अंदर है सर, ये काम हो रखा है, 10 में है क्या? नहीं, ये नहीं है, तो इसको आप 10 में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सर इसमें आसान है, जस्ट उल्टा करना है, क्योंकि कोट है ना यहाँ पे। कोट क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है? तो ये आसान है, इसको उल्टा कर दो आप, इसको लिख दो tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस, ये तो बेटा क्या है? नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का सम है, 2 4 6 8 ऐसे 2n, तो वो कितना होता है? nn+1, तो इसको लिख दोगे आप nn+1, राइट? समझ गए सर, समझ गए, राइट? हाँ, तो बेटा इसका सम कितना होता है? इसका सम होता है tan इनवर्स n अपॉन में n+2 होता है, राइट? सर बिल्कुल सही बात है, बस आपको n की जगह क्या पुट कर देना है? 23 पुट कर देना है, राइट? ये तो मजे है सर। क्या बात कर रहे हो? 23 अपॉन में 25, राइट? हाँ, और हमें बाहर जो है ना बेटा, अब देखो बाहर क्या था? कोट था, तो बाहर कोट लिखा हुआ है, तो अपन क्या कर देंगे? इसको लिख देंगे बेटा cot इनवर्स 25/23, राइट? दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और 25/23 बेसिकली ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आ जाएगा। समझ गए क्या? सर बिल्कुल समझ गए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2022 का, तो सीधा सीधा ये है, इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं करना, ये आप होमवर्क में करोगे, राइट? तो डू बाय योरसेल्फ होमवर्क नंबर 1। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ, टाइम पर लेक्चर डाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, आप जो बता रहे हो वो कर रहा हूँ, तो मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है यार, गलत मत करो मेरे साथ, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब है जरूरी, बस ये सेकेंडरी है, ठीक है? बट सबसे प्राइमरी चीज है कि मैं होमवर्क के लिए बोल रहा हूं, इसका पर्पज ये है कि आप खुद से सोल्व करोगे तो एटलीस्ट कुछ सीखोगे यार। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो आपको डांस सीखना है, आप कोई भी बढ़िया से बढ़िया डांसर, नेहा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेहा कक्कड़ है, ठीक है? नहीं नहीं, नेहा कक्कड़ नहीं, नोरा फतेही, ठीक है? उसका डांस देख लिया आपने, ठीक है? तो क्या आप उसके जैसा डांस कर लोगे? नहीं, नहीं कर पाओगे ना। आप डांस तभी कर पाओगे जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, राइट? आपको ड्राइविंग सीखना है तो आप किसी को देख के थोड़ी सीख सकते हैं, आप जब खुद से चलाओगे तभी सीखोगे ना। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी ऐसा ही मैथमेटिक्स है, अगर आपको अच्छा करना है ना, तो खुद से प्रैक्टिस करिए। हाँ, सीखने के लिए किसी की हेल्प लीजिए, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, कैसे सोचना है वो समझाया, एक क्वेश्चन करके दिखाया, अब अगला क्वेश्चन की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इसीलिए बोलता हूँ भाई आंसर सोल्व करके बता दे, एटलीस्ट तो ये बताना, इस चक्कर में सोल्व तो कर लेगा, ठीक है? तो भाई देख, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, या तो तू वीडियो मत देख, ठीक है? एटलीस्ट तेरा टाइम तो बच रहा है ना, ठीक है? अगर वीडियो देख रहा है ना तो उसको अच्छे से कर, ठीक है? ये पूरा क्वेश्चन सोल्व कर, ट्राई कर, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ठीक है? ट्राई तो कर, ठीक है? हाँ, चलो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एनटीए क्या करता है ना, ऐसा तो है नहीं सब कुछ कॉपी करके दे देगा, वो कुछ ना कुछ लैंग्वेज चेंज करता है, आपको फंसाने की कोशिश करता है, आपको फंसना नहीं है। हमें बेसिकली कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर हमें ये दे रखा है, मतलब ये 1 2 3 4 ऐसा लिख देता डायरेक्ट। बट ऐसा नहीं लिखना है ना, ऐसे लिखना है उनको, ठीक है? तो सबसे पहले स्टेप सब 10 में कन्वर्ट करना है, ऑलरेडी करा हुआ है। सेकंड स्टेप
सर इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखा हुआ, हाँ वो लिख देते अपन 1 अपॉन में, देखो बेटा ये 1 और ये 2 है, ये 2 ये 3 है ना, तो ये बेसिकली कुछ नहीं है सर, ये बेवकूफ बनाने की बातें है, यहाँ पे r प्लस 1 है। आप r की जो है ना वैल्यू कहां से स्टार्ट करिए बेटा, 1 से स्टार्ट करिए, कहां तक लेके जाइए 2021 तक लेके जाइए, राइट, हाँ जी। और इसका सम आपको पहले से पता है, बस इसके आगे कुछ नहीं करना, इसके आगे आप छोड़ दो, ठीक है। हाँ इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इसमें शायद सम जो है ना tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, इसका यूज कर लोगे तो ज्यादा इजी आ जाएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो n प्लस 1 डालोगे तो मैं आंसर नहीं बताऊंगा ना, ये खुद से करोगे आप, ठीक है। हाँ अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी देखो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करी गई है, बट मेरे प्यारे बच्चों आपको बनना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 7, 1 अपॉन में 13, ये ऑड नंबर है, तो आप एक काम करिए, इसको लिखिए आप 1 इंटू में 1 प्लस 2, राइट, हाँ इसको लिखिए आप 1 प्लस 6, इसको लिखिए आप 1 प्लस 12 है, इसको लिखिए आप 1 प्लस 20, राइट। और 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इंटू में 2, 1 प्लस 2 इंटू में 3, 1 प्लस 3 इंटू में 4, 1 प्लस 4 इंटू में 5, ऐसा अपन इसको लिख सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इसको अपन लिख देंगे tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस r इंटू में r प्लस 1 आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा बच्चा, ठीक है। तो अब इसका समीशन निकले कहां तक, 10 टर्म तक, तो आगे का काम आप खुद से करिएगा बच्चा, ठीक है। चलो आगे, हाँ जी, तो ये होमवर्क नंबर 2 हो जाएगा अपना ना, वो तो खैर मैंने बता ही दिया, तो उसमें तो क्या ही बोलूं, ठीक है। इसको तो खैर आपकी मर्जी, आप बताना चाहो तो बता सकते हो, ठीक है, बट ये जरूर करना आप, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मतलब जैसे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए ना, तो आप डायरेक्ट जो भी फॉर्मूला जैसे हमने ड्राइव किया था इसका भी करेंगे तो अप्लाई कर सकते हो, तो आप सोचिए कई लाखों बच्चों से आप 1 सेकंड में आगे निकल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ डिवाइन जेई को अगर आपने 1 साल तक फॉलो कर लिया ना, 1 साल तक, ट्रस्ट में जेई मैथमेटिक्स आपका शानदार हो जाएगा। बाकी देखो आप मैच्योर हो, क्लास 11 12 के अंदर बच्चा बहुत मैच्योर हो जाता है, वो ये डिसीजन ले सकता है कि कौन सी चीज बेटर है, कौन सी चीज बेटर नहीं है, राइट। मेरे को ये समझ में आती है, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, क्योंकि आई बिलीव आप लोग से समझ रहे होंगे। टू द पॉइंट बात होती है डिवाइन जी चैनल के ऊपर, कभी भी आपको फालतू की चीज नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं है, कभी भी मैं ऐसा नहीं सोचता कि ऐसा कुछ डालूं जिससे वीडियोस व्यू आ जाए, फलाना जाए, वो नहीं है। मैं हमेशा वो वीडियो डालता हूं जिससे बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो, बच्चों के कंसेप्ट स्ट्रांग हो, बच्चों को सीखने को मिले, बच्चों को जेई एस्पिरेंट को जेई के अंदर कुछ हेल्प हो और उसका एडवांटेज मिलता है, और ये प्रूफ भी किया है, बच्चों ने रिजल्ट लेके आके प्रूफ भी किया है, राइट। हाँ तो पर्पज मेरा ये था ये बोलने का कि भाई थोड़ा सा आप ट्रस्ट रखिए, फॉलो करिए, चीजों को देखिए, रेगुलर रहिए, देखो क्या रिजल्ट आता है, देखो फिर आप, ठीक है। हाँ जी, तो यार सबसे पहला तो 10 में कन्वर्ट करना था, हो रखा है सर। फिर दूसरा स्टेप क्या था कि समीशन की फॉर्म में लिखा, वो भी हो रखा है सर। अब यहाँ पे तीसरे पर जंप करना है, हमें अंदर वाले को लिखना है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, राइट। तो सर नीचे मुझे 1 चाहिए प्लस में, तो दिमाग में यही आता है कि सर एक काम करता हूं, मैं नीचे वाले को लिख देता हूं 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 1। भाई सही बात है ना, क्योंकि मुझे प्लस का 1 चाहिए और मुझे इसके फैक्टर करना है, तो फैक्टर करना है क्योंकि हमें 2 का प्रोडक्ट भी चाहिए, तो इसको क्या लिख देंगे √2r माइनस 1 इंटू में √2r प्लस 1, राइट और नोट। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 2r स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा। और जो न्यूमरेटर में 1 है ना 1, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, उनको आप इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हो, राइट। इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हो, मतलब √2r प्लस 1 माइनस में √2r माइनस 1, राइट। अब दिक्कत ये ना कि 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, बट न्यूमरेटर में कितना चाहिए था, हमें 1 चाहिए था, ये बहुत बड़ा इश्यू है, समझ रहे हो। तो ये सेट नहीं हो पाया, तो ये काम करते हैं ना, 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर से पीछे जाते हैं, बट क्योंकि हमें ऊपर 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 4r स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब आप इसमें प्लस 1 माइनस 1 कर दो, राइट। तो इसमें 2 अच्छा काम हो गया, एक तो 2 भी बन गया ऊपर, एक √2 नहीं आएगा, अभी 2 आ जाएगा, तो और अच्छी बात है ये, राइट। हाँ तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2r माइनस 1 2r प्लस 1। समझे क्या प्रॉब्लम थी, उसको कैसे रिजोल्व किया हमने। हाँ जी सर बिल्कुल समझे, राइट। और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख दो, राइट, 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1, राइट, ऐसा लिख दो, राइट। अब देखो ऊपर भी 2 आ गया, नीचे सब कुछ उसी सेट फॉर्मेट में सेट हो गया, अब कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे इसको, समीशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है।
अब आप आर की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए। जैसे आर की जगह 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा, राइट। 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 2 पुट करने पर 3 आ जाएगा। जब आप आर की जगह 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 7 माइनस 3 पुट करोगे तो 5 आ जाएगा, राइट और नॉट। ऐसे चलता रहेगा। tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1 आ जाएगा, राइट। जैसे आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा, राइट। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स a माइनस b, दैट इज आ जाएगा 2n आ जाएगा, राइट। tan इनवर्स 2n अपॉन में 1 प्लस a इंटू में b, राइट, तो 2n प्लस 1, राइट। तो ये n अपॉन में n प्लस 1 आ जाएगा। चलो ये याद रखना भी आसान है, पिछले वाले में n अपॉन में n प्लस 2 आ रहा था, यहाँ पे n अपॉन में n प्लस 1 आ रहा है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये आ जाएगा, समझ गए क्या सर? बिल्कुल समझ गए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना बच्चा, ठीक है। तो देखिए इसका यूज कैसे है, ये तो सीधा सीधा ही आ गया ये तो फोकट के नंबर आ गए, तो ठीक है। tan इनवर्स n अपॉन में n प्लस 1 50 अपॉन में 51 इक्वल टू कितना आ जाएगा, p आ गया, तो tan p कितना आ जाएगा, 50 अपॉन में 51। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आ गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वो तो बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि एंटी सीधा सीधा कुछ नहीं है, थोड़ा सा वो देखो, अरे थोड़ा इतना प्रश्न करना चाहिए यार, वरना फिर हर कोई कर देगा। अभी यहाँ पे देखो, ये समझो कि मान लो किस वीडियो को 1000 बच्चे देख रहे हैं, तो 1000 बच्चों में से भी सारे बच्चे इसके क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप में और बाकियों में डिफरेंस क्रिएट कैसे होगा अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो? समझो बात को, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज है, बुरी न्यूज नहीं है। सबसे पहले आप इसको 10 में कन्वर्ट करिए, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2, मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। 1 अपॉन में 8, राइट, 1 अपॉन में 18। चलिए, तो सर 10 वाला काम हो गया। दूसरी स्टेप क्या थी? दूसरी स्टेप क्या थी सर? इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखना है, सिग्मा 1 अपॉन में 2, ठीक है। और देखो ये यार दिख रहा है 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 9 है ना, 3 का स्क्वायर है ना, नहीं 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 नहीं, हाँ सही है, 3 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है, 2 इंटू 4, राइट। हाँ, इसको लिख दिया हमने 2 इंटू 4, इसको लिख दिया 2 इंटू में 9, तो 2 इंटू में आर स्क्वायर है बच्चा, ठीक है। आर के लिए कहां से स्टार्ट हो रही है? आर के लिए स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर कहां तक जा रही है बच्चा? ये जा रही है 100 तक, तो ये आ गया। तो बच्चा इसका सम कितना होता है अब मैं नहीं बताऊंगा, ये होमवर्क नंबर अपना कितना हो जाएगा बेटा? आई थिंक होमवर्क नंबर एक बार मैं कैलकुलेट कर ही लेता हूँ कितना आ रहा है। ये होमवर्क नंबर आएगा 1 हो गया था, फिर मैंने 2 भी दिया था, कहीं ना कहीं 2 दिया था, तो ये होमवर्क नंबर 3 आ जाएगा, राइट। हाँ, होमवर्क नंबर 3 आ जाएगा, आप कंफर्टेबली इसका आंसर दे सकते हैं, राइट, जो भी आएगा आपका, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि कोसेक को क्या करोगे, पहले 10 में कन्वर्ट करोगे, सेम टू सेम स्टेप है ना। होमवर्क नंबर 4 देखो बच्चों, यार मैं जानबूझ के ना, मैं खुद से नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद से प्रैक्टिस करिए। मतलब मैं नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि आप करें। जितना करोगे तो आपको प्रैक्टिस होगी, फायदा होगा। मेरे करने से मेरी प्रैक्टिस होती है, मैं आईआईटी में ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा हूँ, ठीक है, आईआईटी से पास आउट भी हो रखा हूँ, तो मेरे को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे नेक्स्ट टाइप पर मूव करता हूँ। एक बार वीडियो पोस्ट करके खुद से एक बार ट्राई करो कि क्या जुगाड़ लगा सकते हैं यार, ठीक है। तो पहले तो दिमाग में आता है कि सर 10 में कन्वर्ट करना होता है, करा हुआ है, और सिग्मा की फॉर्म में लिखा हुआ है, दो काम हो गया। अब इसको x माइनस वाई 1 अपॉन में x प्लस वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यार यहाँ पे हमें चाहिए 1 प्लस एक्स वाई, ऊपर में x माइनस वाई, तो 1 प्लस ये, राइट। तो मैं इसको कहता हूँ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4, राइट, ये हो गया। अब आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, हाँ जी सर फैक्टर कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू में आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, राइट। हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा लिख सकते। अच्छा ये कैसे लिख दिया? अरे भाई साहब मैं पीट दूंगा अगर आपने बोल दिया ना कि इसके फैक्टर नहीं पता मुझे सच्ची में। बेसिक मैथमेटिक्स में क्लास 11th के फर्स्ट क्लास के बच्चों को आता है ये। हाँ 11, मैं 11th वाले बच्चों को फर्स्ट क्लास का बच्चा ही मानता हूँ, ठीक है। 12th वाला थोड़ा सा मैच्योर रहता है, ड्रॉपर तो शानदार शानदार, ठीक है, वो एकदम प्योर मैच्योर बच्चा होता है, ठीक है। हमारे पास ऑफलाइन के अंदर भी सबसे ज्यादा बच्चे ना ड्रॉपर के हैं, क्योंकि वो उनको पता है चकाचौंध में नहीं फंसना है हमें
एक्चुअली क्या आता है कि एक हमने हिंदी के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था जब मैं क्लास 10th में था, 9th में था एक ऐसा, ठीक है, चकाचौंध से दूर, ठीक है। तो उस चैप्टर में हमने जो पढ़ा था उस टाइम पर हमने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, बट अभी वो समझ में आता है कि हाँ, रियल में वो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, कि हम मार्केट में जब जाते हैं ना, तो हमें वही सामान खरीदना चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, ना कि हमें चकाचौंध देके भाई ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। उस फॉर्मेट में हमने वो चैप्टर पढ़ा था, राइट। बट अभी मुझे रियल में फील होता है, जो क्लास 11th के बच्चे होते हैं ना, वो जनरली ऐसे ही होता है। वो मतलब यार उसकी वो बढ़िया ओल्ड रैंक बड़े 1 दे रखी है। अरे तो बावड़े, उनको कौन समझाए 1 वाले कौन होता है? अब उनको कौन समझाए कि एक्चुअल फीचर क्या होती है, ठीक है। आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई आ जाएगा, राइट। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, राइट। तो ये आ जाएगा समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, राइट, है ना। तो देखिए बच्चा, काम हो गया अपना आसान, ठीक है। बस अब तो कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो जब आप n की जगह r की जगह 1 पुट करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स, जब 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। जब आप r की जगह 2 पुट करोगे ना बच्चा, तो कितना आ जाएगा, 4 + 2 + 1 6 6 7 आ जाएगा, माइनस में tan इनवर्स 2 पुट करके कितना आ जाएगा, 4 - 2 + 1 4 5 3 आ जाएगा, राइट। ऐसे चलता रहेगा, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, राइट। जब आप सबको ऐड करोगे ना यार, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा फाइनली हमारे पास ये tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, राइट। तो इसका सम अपन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n अपॉन में 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, राइट। तो ये भी अगर आप याद रख सको तो बेटर है भाई साहब, एग्जाम में सीधा आप अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स n, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें, n खास नहीं है, ठीक है। n स्क्वायर प्लस n, हालांकि ये याद रखना आसान है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, राइट। पहले वहां पे n अपॉन n प्लस 2 था, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n अपॉन में n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 था, राइट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़े बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं ना, बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो इसके अंदर भी देख के आपको नहीं लग रहा है क्या कि देखो, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, करा हुआ है सर। सेकंड स्टेप सिग्मा के फॉर्म में लिखा हुआ है सर। बस अभी काम सिर्फ ये है कि x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से सुनो, ये थोड़ा ट्विस्ट है, राइट। इसमें अच्छी बात ये भी है कि ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, अब हमें इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों का डिफरेंस ऊपर 2 की पावर r आ जाए। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 2r प्लस 1 था ना, उसको r प्लस 1 इंटू में 2 की पावर r लिख दिया। अब दोनों का डिफरेंस करो, 2 की पावर r प्लस 1 माइनस 2 की पावर r करो, 2 की पावर r कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 माइनस 1, दैट इज ऑल्सो 1 ही आता है। तो कहने का मतलब बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 2 की पावर r प्लस 1 माइनस 2 की पावर r अपॉन में 1 प्लस 2 की। ये देखो फर्स्ट टाइम में थोड़ा ये सोचना डिफिकल्ट पड़ता है, मैं समझ रहा हूं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, अभी आपको आइडिया लगी है कैसे सोचना है। तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2 पावर r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2 पावर r। अब इसके आगे नहीं बताना मैं ना, अब यार r के लिए 1 पुट कर देना, 2 पुट कर देना, फर्स्ट टर्म बचेगी, लास्ट टर्म बचेगी, ये काम आप खुद से कर सकते हो, ठीक। पर्पस मेरा ये था कि कैसे ब्रेक करना है, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने में दिक्कत होती है बच्चों को। तो मैं ज्यादा फोकस मेरा ये है कि मैं आपको बस सिर्फ ये बता दूं कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट ऐसे करेंगे ना, बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करना तो खुद से ही करना चाहिए, मुझे लग रहा है, ठीक है। अगेन वही सेम सिनेरियो 2026 का ही क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। हमें वही करना है, 1 प्लस एक्स इंटू में वाई अपॉन में x माइनस वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर p और 2 की पावर p माइनस 1, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब दोनों का डिफरेंस करो बेटा, 2 की पावर p माइनस 2 की पावर p माइनस 1 है, तो सेम ही चीज है यार, ठीक है। p माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाए, 2 की पावर 1 माइनस 1 आ जाए, हो गया बस खत्म, ठीक है। तो डायरेक्ट में लिख दूं क्या, ये बेसिकली आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई, मतलब 2 की पावर p माइनस 2 की पावर p माइनस 1। ओके 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 सर,
तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हर साल ये क्वेश्चन कराता हूँ पीछे वाला, राइट? तो आप मुझे बताइए 2026 में ये क्वेश्चन पॉसिबल था कि नहीं था? मेरे बच्चों ने करके आए, मुझे आके बताया सर, ऐसे मैंने तुरंत सोच लिया था, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं हर साल कराता हूँ, ठीक है? ये वाला टाइप, ठीक है? तो इसके आगे करना आसान था। अब देखो यहाँ पे भी, अरे ये तो वही क्वेश्चन है, ये तो कर लिया ना हमने, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंट है बस, ठीक है? यहाँ पे क्या करोगे, सब कुछ है सर, x माइनस वाई वाले फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट है वो करना है, सोचना है। वीडियो पॉज कर लो, एक बार खुद से सोचो बच्चों, तभी मजा आएगा, राइट? हाँ सर, इसको लिखेंगे 1 प्लस आर की पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिखेंगे, राइट? तो 1 प्लस इसको लिखेंगे आर की स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट? ऐसे लिख देंगे, राइट? अब इसको फिर से ब्रेक करने का ट्राई करते हैं, इसको लिखेंगे अपन आर माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, आर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर, राइट? तो दोनों का अगर आप डिफरेंस करोगे ना, तो ये आ जाएगा, देखो आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 आर, और यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आर। दोनों का डिफरेंस करोगे तो 4 आर ही आ रहा है, राइट? तो tan इनवर्स आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आर माइनस tan इनवर्स आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 आर, राइट? आर गोइंग फ्रॉम 1 टू n आ जाएगा, राइट? ठीक है? अब इसके आगे 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, या सारे कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म बचने वाला है, खुद से सोल्व करोगे बच्चा, ठीक है? ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है वैसे, ठीक है, बट चलो मैं करवा देता हूं। एक काम करिए, मतलब जैसा ऊपर वाला वैसे ही क्वेश्चन था, यहाँ पे बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा, 3 की पावर 3 या 2 में से कोई भी एक कॉमन ले लो, 3 ले लो बेसिकली। तो 3 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 उसकी पावर r 2r प्लस 1, राइट? और ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2r प्लस 1 आ जाएगा, राइट? ओके, तो बेटा इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर r 3 की पावर r, तो 2 की पावर r अपॉन में 3 की पावर r प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2/3 उसके पावर r और 2/3 उसके पावर r प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको, राइट? ये ना ऐसा लग रहा है जैसे 3 थोड़ा सा पावर में ना आप इसको ऊपर ले जाना, मतलब ऐसे ले जाना, ऐसे ऊपर ले जाना, ठीक है? समझ गए होंगे आप, ठीक है? हाँ अब सही है, ठीक है? हाँ, तो वही सेम सिनेरियो है, दोनों का डिफरेंस करोगे तो 1/3 आ जाएगा, वो लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसका तो डायरेक्ट आप आंसर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3 उसकी पावर r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2/3 उसकी पावर r कर दोगे, राइट? अब आप वैल्यू पुट करते हैं ना, 1 2 3 4, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी, आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चे आगे आगे देखिए, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है जेईई 2025 का, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं ताकि मुझे पता लगे ना कि लास्ट तक आप इसको, मुझे नहीं पता कौन से नंबर का, होमवर्क नंबर लास्ट ऐसा लिख देना, है ना? लास्ट तक आप पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो, ठीक है? ओके मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा एक और शानदार क्वेश्चन है क्या, चलो ये मैं करवा देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है? गंदा सा दिख ही भी रहा है आपको, ठीक है? आर स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके तो एक काम करो, यहाँ पे ना 1 की जगह आर कर लो पहले तो, ठीक है? 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है? हाँ, अब देखो पहला का स्टेप क्या होती है कि इसको 10 में कन्वर्ट करना, तो क्या लिखोगे, समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 tan इनवर्स। tan इनवर्स कैसे निकालेंगे बच्चा, ये होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, राइट? हाँ सॉरी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, राइट? तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये तो है n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 टाइम n स्क्वायर r स्क्वायर, 2 टाइम n स्क्वायर इंटू में r प्लस 2 r इज टू पावर 3 r इज टू पावर 4 प्लस n इज टू पावर 4, उसमें से आप माइनस करोगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस में 2 टाइम ab n स्क्वायर r स्क्वायर bc n स्क्वायर इंटू में r और ac कितना आ जाएगा, n इंटू में r क्यूब, राइट? हाँ, तो देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए यार, ठीक है? तो 2 टाइम r क्यूब से ये कैंसिल हो गया, r की पावर 4 से r की पावर 4 कैंसिल हो गया, n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल हो गया, r स्क्वायर, अरे बाप रे सर सब कुछ तो उड़ गया, ठीक है? एक और उड़ जाए तो मजा आ जाए, ये भी उड़ गया, ठीक है? और ये भी उड़ गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ n बचा, कि n स्क्वायर बच गया, बट रूट लोगे तो n बचेगा, राइट? और नीचे आएगा n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r आ जाएगा, राइट? हाँ जी, तो सिंप्लीफाई हो गया, ये आ गया। तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करना तो समझ गया आप, ठीक है? अब देखो इसको क्या करेंगे अपन,
सर यहाँ पे जैसे पिछली बार में नहीं किया था वैसे ही करते हैं, n गोइंग फ्रॉम 0 टू r गोइंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 tan इनवर्स। यहां से बेटा अपन क्या करते हैं, n स्क्वायर कॉमन लेते हैं। n स्क्वायर कॉमन लोगे तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 1/n, नीचे कितना आ जाएगा r इंटू में r प्लस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा इसको और बेटर तरीके से लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको लिख दो r बाई n और r बाई n प्लस 1/n। तो इसको अगर आप x मानोगे, इसको y मानोगे, तो x माइनस वाई बेसिकली 1/n ही आएगा। तो दिस इज tan इनवर्स r बाई n प्लस 1/n माइनस tan इनवर्स r बाई n। समीशन r गोइंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। बस आप पुट करते रहो, सब टर्म कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी। आई बिलीव इसका आंसर तो आप निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, आई बिलीव आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स को आप ये डेफिनेटली शेयर करिए, सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, थैंक यू, बाय बाय।